अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों यहाँ पे आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा अल्कैटल का 5010U। तो दोस्तों इस मॉडल का एफआरपी अगर आपसे लग जाता है तो आप किस तरह उसको बाईपास कर सकते हैं बग़ैर किसी कंप्यूटर के और बग़ैर किसी डिवाइस के। बस आपके पास एक वाईफाई होना ज़रूरी है। वाईफाई आपके पास होगा तो ये आप इसको अनलॉक कर लेंगे दोस्तों, बाईपास कर लेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा। पहले एक इसका असिस्ट का ऑप्शन आता था, तो जिन दोस्तों के पास वो नहीं आ रहा, आप उसके ज़रिए उसके बगैर किस तरह बाईपास करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है दोस्तों। इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो अब दोस्तों मोबाइल हमारा ऑन हो गया है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें एफआरपी लगा हुआ भी है या नहीं है। तो यहाँ पे यूएस की हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास वाईफाई नहीं है तो सिम भी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सिम डाली हुई तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। सिम जब डालेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट खुद ही चल जाएगा। अब मैं इसका वाईफाई जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा तो ये चेकिंग शुरू कर देगा। इसके बाद इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आएगी, तो फिर उसके बाद गूगल की आईडी आ जाएगी। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे कोई स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ नेक्स्ट का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें एफआरपी लगा हुआ है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। इसका आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसका मैंने एएच मोबाइल लिखा है और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो असिस्ट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, अगर आपके पास आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे गूगल का एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपके सामने ये क्लिक की है और इसका कोई पेज नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पे वाईफाई के ऊपर ये जो ऐड नेटवर्क लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है और यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ भी आपने टाइप करना है और यहाँ पे आपने ये आप देख सकते हैं शेयर से भी हम इसका एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। लेकिन अगर ये असिस्ट का ऑप्शन आ जाता है तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक गूगल का पेज ओपन हो गया है। तो ये जिन दोस्तों के पास असिस्ट नहीं आ रहा वो क्या करेंगे, वो सिंपली यहाँ पे बैक में कर लेता हूँ। वाईफाई पे जिनका असिस्ट नहीं आ रहा वो सिर्फ सिंपल बैक चले जाएंगे। यहाँ पे एमरजेंसी कॉल के ऊपर आपने क्लिक करनी है और यहाँ पे होम बटन थोड़ा सा दबा के रखना है। तो यहाँ पे भी आपका गूगल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है क्रोम। दोस्तों क्रोम आप सर्च करेंगे, जैसे ही इसको ओपन कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ सर्च करनी है, bit.ly/f मोबाइल FRP। तो दोस्तों जैसे ये आप सर्च करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपने यहाँ पे ओके का बटन दबा।
तो ये फ़ोल्डर दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे हमने जस्ट प्रेस करना है तो ये वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। APK ऐप्स फॉर FRP, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है तो ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले तो एंड्रॉयड 5XX ये हमने डाउनलोड करनी है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। अकाउंट लॉगिन वाला डाउनलोड कर लेते हैं। ये अपडेट परमिशन अलाउ ओके। तो इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर, इसके ऊपर क्लिक करके ऑलवेज कर देना है और सेटिंग में जाके पहले अननोन सोर्सेज जो हैं इनको हमने ऑन कर लेना है। फिर बैक करके दोबारा से इस पर क्लिक करनी है और इसको इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। जैसे इंस्टॉल होगा तो इसको हमने कर लेना है ओपन। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ओपन नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, बैक चले जाना है। तो एप्लीकेशन एक और डाउनलोड करनी है, एंड्रॉयड 6XX। ओके कर दिया। अब दोस्तों ये डाउनलोडिंग तो शुरू हो गई है। यहाँ पे कोई ऑप्शन देखते हैं, डाउनलोड का नहीं आ रहा। तो दोस्तों जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ये खुद ही ऑप्शन दे देगा ओपन वाला। तो हमने जल्दी जल्दी उसके ओपन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अगर लेट हो गए तो फिर से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये ओपन यहाँ पे ऑप्शन आ गई, तो इसको यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब ये एंड्रॉयड 6XX को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये अगर एंड्रॉयड 6 वर्जन हुआ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं तो इसको एरर आ जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देनी है और दोबारा से हमने अकाउंट लॉगिन वाली ये FRP बाईपास वाला इसको दोबारा से इंस्टॉल करना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पासवर्ड वो मांगा जा रहा है जो इसमें पहले से ID ऐड है। तो हमें पासवर्ड मालूम नहीं है, ID भी मालूम नहीं है। और यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं आ रही। अब हमने बैक चले जाना, एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है। तो ये वाली एप्लीकेशन हमने इसमें डाउनलोड करनी है, मेन्यू बटन। तो ये मेन्यू बटन इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ये डाउनलोड होगी तो ओपन यहाँ से हमने कर लेनी है। ओपन के बाद ये इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। तो अब दोस्तों जैसे इंस्टॉल ये मुकम्मल हो जाएगी तो इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ी सी इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको हमने चलाना भी तो है, यानी कि इसके ऊपर रन भी तो करना है। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करनी है और ये बटन यहाँ से ऑन कर देना है। फिर बैक करेंगे और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पे मेन्यू बटन वाला जो एक्सेसिबिलिटी में ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है। ये यहाँ से ऑन हो गया। फिर हमने बैक चले जाना है।
ये देख सकते हैं ऑन हो गया। अब ये हमारे पास बटन आ गए हैं, लेकिन थोड़ी सी और सेटिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दोबारा से अकाउंट लॉगिन वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ। तो जहाँ पे हमें इसके ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे ये 3 डॉट्स जो नीचे बने हुए हैं, इसको हम दबाएंगे तो ये फिर हमसे सेटिंग करवा लेगा। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ब्राउज़र साइन इन का ऑप्शन तो आ नहीं रहा, तो अब हमने 3 डॉट्स के ऊपर ये जो बने हुए हैं इस पर क्लिक करनी है, तो हमारे सामने एक नई सेटिंग आ जाएगी। इसको हमने सेटिंग को क्लिक करके ये बटन ऑन कर देना है। यहाँ से फिर बैक चले जाना है। आप फिर से क्लिक करेंगे तो एक और सेटिंग आएगी यहाँ पे, ये मेन्यू बटन वाली। आप तीसरी सेटिंग ये देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ब्राउज़र साइन इन का ऑप्शन आ गया है। अब हमने ब्राउज़र साइन इन के ऊपर क्लिक करके ओके का बटन दबा देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी आप आईडी लगा सकते हैं जो आपके पास है, जिसका कोड है। तो मैं जल्दी से आईडी लगा लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आईडी मैंने लगा ली है, तो इसका अब हमने पासवर्ड लगाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पासवर्ड भी लगा लेता हूँ। अब दोस्तों पासवर्ड भी लग चुका है, तो अब हमने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो ये साइनिंग इन शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये मुकम्मल होगी, हमने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैं ये मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो मोबाइल दोस्तों रिस्टार्ट हो चुका है, वेलकम मेन्यू पे आ चुका है। नीचे एरो पे क्लिक करके आगे स्किप स्किप नेक्स्ट जो भी आता जाए बटन आपने दबाते जाना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अकाउंट एडेड आ चुका है, यानी कि अकाउंट ऐड हो चुका है। अब हमने यहाँ से भी नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे फिर हमें नॉट नो करना है। उसके बाद फिर हमारे सामने ये डिवाइसें आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डोंट रीस्टोर के ऊपर क्लिक करके अब मैं कोड को अनचेक करके स्किप कर देता हूँ। उसके बाद ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट डन का ऑप्शन आ गया था। ये रिकमेंडेड ऐप्स कुछ फिर से आ गई हैं। तो ये हमारा मेन्यू भी निकल आया है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा इसके बाद FRP से बाईपास हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।